मैंने सितारा को झुका दिया था। टाइम बहुत कम था। सितारा बोली कि वीडियो बन तो रही है ना। मैंने उससे तसल्ली दी। यूं सितारा ने मुझे सुकून दिया और वहां से चली गई। पर जैसे ही मेरी नजर सामने गई तो आंटी हम दोनों को ये करते हुए देख रही थी। आंटी ने उसी वक्त मेरा शेर पकड़कर मुझे अपने साथ पूरी रात। दोस्तों, मेरा नाम नदीम है। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं एक छोटी सी दुकान में कपड़े बेचता था। वह दुकान किराए पर थी लेकिन काफ़ी अच्छी चल रही थी और काफ़ी ग्राहक आते थे। हर तरह के कपड़ों की मांग थी और मैं बहुत तजुर्बेकार था। एक दिन एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, भाई ज़रा रेशमी कपड़ा दिखाएं। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं तो उसके बेटे की उम्र का होगा। वो औरत काफ़ी हट्टी कट्टी थी। शायद इसी वजह से मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं थी। मैं उसे छोड़कर बाकी ग्राहक को कपड़े दिखाने लगा। वो फिर बोली, देखो भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तुमसे कब से कपड़ा मांग रही हूँ, मगर मजाल है जो तुम मेरी बात पर ध्यान दो। ठीक है, अगर नहीं दिखाना तो बता दो ताकि मेरा वक्त बर्बाद ना हो। ये कहकर वो वापस चली गई। मैंने अपना मुंह बसोरा और मुझे नहीं पता था कि वो औरत मेरे मोहल्ले की एक औरत होगी। कुछ देर बाद एक दिन नजमा खाला ने कहा कि उनकी बेटी की शादी के लिए दर्जन को कपड़े देने जाना है और मुझे उन्हें वहां ले जाना है। नजमा खाला का कोई बेटा नहीं था, इसलिए मैं ही उनके घर का काम करता था। मेरी कज़न की शादी होने वाली थी, मगर मैंने देखा कि नजमा खाला की बेटी ज़्यादा खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। शायद वो किसी को पसंद करती थी, लेकिन मैं कौन होता था उससे ये सवाल करने वाला। बहरहाल मुझे ये सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही थी। वो उदास रहती थी। मैं कपड़े लेकर नजमा खाला को साथ लेकर दर्जन के पास चला गया। वहां पहुंचकर मेरी हालत गैर हो गई क्योंकि दर्जन वही औरत थी जो उस दिन मेरी दुकान पर आई थी। मुझे देखकर उसका चेहरा भी हवा की तरह उड़ गया था। मैं फौरन बाहर चला गया। जब नजमा खाला थोड़ी देर बाद आई तो कहने लगी, नदीम, कपड़े तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन तुमने घर देख लिया है। तुम ऐसा करना, 5 दिन बाद जाकर खुद ही कपड़े ले आना। खाला की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है खाला, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं इस दर्जन के पास कैसे जाऊंगा। 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। नजमा खाला ने कहा कि नदीम, क्या तुमने कपड़े ले लिए हैं? उनकी बात सुनकर मुझे याद आया कि मुझे दर्जन के पास जाना है। जैसे ही मैं दर्जन के पास गया, उसने मुझे देखकर कहा, हाँ बताओ नदीम, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम नजमा बहन के भांजे हो, लेकिन तुमने उस दिन अच्छा नहीं किया था। मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था। क्या मैं उनसे दिल की बात कह दूं कि मैंने उनके साथ क्यों सही तरीके से बात नहीं की थी? मैंने फौरन कहा, दरअसल आंटी, मैं सबको सही तरीके से डील करता हूँ। आपने मुझे भाई बना लिया था। मैं कहाँ से आपका भाई लगता हूँ? मैं तो आपके बेटे की उम्र का हूँगा। दर्जन ने मेरी बात सुनी तो वो भी शर्मिंदा हो गए। कहने लगी, अच्छा मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं जिस दुकान पर भी जाती हूँ वहाँ सबको अपना भाई बना लेती हूँ। मैं खुश हो गया। मैंने दर्जन से वो सारे कपड़े लिए और उससे कहा, आप दोबारा मेरी दुकान पर ज़रूर आएं, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा। ये सुनकर दर्जन बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद दर्जन मेरी दुकान पर आई और मुख्तलिफ किस्म के खरीदारी की। मैंने दर्जन को 5000 का डिस्काउंट दिया। उसके बाद मेरी दुकान पर बहुत अच्छी सेल हुई। मैं दर्जन के घर भी जाने लगा, खसूसन जब मेरी कज़न की शादी की तैयारी हो रही थी। मुझे बाद में पता चला कि दर्जन की कोई औलाद नहीं है। वो अकेली ही घर को चलाती है और लड़कियों के कपड़े सिलाई करके अपने घर का खर्चा उठाती है। उसका कोई बेटा नहीं था। तब मैंने दर्जन से कहा, क्या हुआ, आपका कोई बेटा नहीं है? लेकिन मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूँगा। आखिर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। दर्जन बहुत खुश हो गई थी। वो वैसे भी नजमा खाला की बहुत अच्छी दोस्त थी। नजमा खाला ने भी दर्जन के सामने मेरी काफ़ी तारीफ की थी। यूं दर्जन नजमा खाला के घर भी जाती रहती थी। शादी की तैयारी की वजह से अम्मा पहले ही नजमा के घर चली गई थी और मैं भी अम्मा के साथ गया था। जैसे ही मैंने अपनी कज़न सितारा को देखा, वो बहुत ज़्यादा उदास थी। मुझे नहीं पता था कि इस उदासी की वजह है क्या। मैं इससे फ्री था, लेकिन जब से इसकी बात पक्की हुई थी, अम्मा ने मुझे मना कर दिया था कि देखो, इसके ससुराल वाले बहुत हसास हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेतकल्लफ़ी की वजह से इससे मुश्किलात का सामना करना पड़े। जितना हो सके तुम इससे दूर रहो।
अम्मा की बात मानते हुए मैंने सितारा से कोई ऐसी बात नहीं की जो उसके लिए मुश्किल बनाए, वरना सितारा और मेरी गहरी दोस्ती थी और हम दोनों एक जैसे ही थे। लेकिन अब जब मैं सितारा को उदास देखता था तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नजमा खाला ने पैसे देखकर ही सितारा की शादी इस खानदान में कर दी है और सितारा बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक दिन जब मौका मिला, अम्मा और नजमा खाला शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी और सितारा घर पर थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा मैंने देखा कि सितारा अकेली थी और किसी से बात कर रही थी। उसने मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं किया और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे देखकर वो घबरा गई। मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन सितारा मुझसे कहने लगी, देखो किसी को भी मत बताना, हाँ ये बात सच है कि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। अली के अलावा किसी को सोच भी नहीं सकती। अम्मा ने मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती अल्ताफ़ से पक्का कर दिया। अल्ताफ़ में क्या रखा है, ना रंग है ना रूप, बस अच्छा कमाता है। तो अम्मा ने ये देखकर रिश्ता उसके साथ कर दिया। अब मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। अम्मा मेरी बात नहीं समझती हैं, लेकिन प्लीज़ अम्मा को मत बताना कि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। अली मुझसे आखिरी दफ़ा मिलना चाहता है और वो मुझसे यही कह रहा है कि शादी से पहले मैं उसके पास आऊँ ताकि वो मेरी मोहब्बत को महसूस कर सके। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। घबराहट में मैंने सारी सच्चाई खुद ही जान ली। जब मुझे सच्चाई पता चल गई तो मैंने सितारा को समझाया, नहीं सितारा ऐसा मत करो, अली से मिलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, अगर तुम अपना आप पहले ही अली को सौंप दोगी तो फिर अल्ताफ़ को क्या दोगी। अपनी जवानी अल्ताफ़ के लिए संभाल रखो। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी जवानी अली के लिए संभाल रखी थी। मैं तब भी अपना ख्याल रखती थी ताकि अली को ये अमानत दे सकूं। उस पर सिर्फ अली का हक है। मैं अल्ताफ़ के पास नहीं जा सकती, हत्ता कि अगर मेरी इससे शादी भी होगी तो मैं अपना वजूद ही उससे दूंगी। मेरी रूह तो अली की होगी। वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने सितारा को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सितारा बहुत खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग और लंबे बाल उसे बहुत पुरकशिश बनाते थे। शादी की वजह से उस पर जो निखार आया था वो आला दर्जे का था। सितारा उस वक्त जवान और खूबसूरत लड़की थी और अपनी शक्ल सूरत और जिसामत की वजह से वो मुझसे 5 साल छोटी लगती थी। उसका जिस्म भी काफ़ी भरा हुआ था। शायद ये शादी का असर था जो उस पर नुमाया था, पर सितारा अपनी तमाम जवानी अली को देने पर बाजिद थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैंने उससे काफ़ी समझाया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि वो अली जैसे बदमाश लड़की के पास जाएगा और अपना सब कुछ उसे सौंप दे, क्योंकि मैं जानता था कि आजकल के हालात कैसे हैं। मैं नहीं चाहता था कि अली इसका फ़ायदा उठाए। मैंने इसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सितारा रुकने को तैयार नहीं थी। मुझे ऐसा लगा अगर मैं इस पर गुस्सा करूँगा या इसे धमकी दूंगा तो शायद वो रुक जाए। मैंने वैसा ही किया। मैंने कहा, सितारा तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, वरना मैं नजमा खाला को तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दूंगा। मेरी बात सुनकर सितारा डर गई और कहने लगी, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम भी तो किसी से मोहब्बत करते होंगे। अगर तुम अपने महबूब से ना मिलो तो क्या तुम ऐसी हरकत करोगे? प्लीज़ इस तरह मत करो। अगर कोई तुम्हारे साथ ये सब करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? सितारा ने मुझसे कहा कि मेरे जज्बात सिर्फ अली के लिए हैं। अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं उसके साथ जाऊंगी। मैंने उसे समझाया कि अगर अली ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया और तुम्हारी वीडियो बना ली तो क्या होगा? तुम किसको मुंह दिखाओगी? प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।